कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ। तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है। कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाची ने, जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था। 8 श्लोक का भाव इस प्रकार है। अरि, तू युगंधर में दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके एक और भूतलय में नहाकर दो यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? 9 युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है जहाँ के लोग ऊँटनी और गधीतक के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कभी वहाँ जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊँट और एक खुर वाले पशुओं के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। औष्ट्रमेक्षम क्षीर सुरातुल्यम इति। प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्णशंकर जातीय अंत्यजों एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्म शास्त्र के अनुसार वर्णशंकरों के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। संसृज्य शंकर सार्धम प्राजापत्यम व्रत चरेत इति। भूतलय नामक गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्राजापत्य व्रत करने की आवश्यकता है। प्रोष्य भूतलीय विप्रह प्राजापत्यम व्रत चरेत इति। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थवास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी।